अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। और अल्लाह करे कि आप सब लोग बिल्कुल मज़े में हों, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास हूँ। और पिछले काफ़ी दिनों से हसान भाई ने पापा के सामने ये ज़िद की हुई थी कि पापा आप जब ऑफिस से आते हैं वापसी पर हमारे लिए अनार ले आएं। आजकल मार्केट में इतने अच्छे अच्छे बड़े साइज़ के अनार मिल रहे हैं। तो 2-3 दिन से हसान भाई यही शोर मचा रहे थे कि अनार खाने, पापा अनार ले आएं। मैंने कहा ये पापा को अनार लाने के लिए इतनी इल्तिजाई गुफ्तगू क्यों कर रहे हो तुम? पापा ले आएंगे अनार, है ना पापा, आप ले आएंगे ना? नहीं। असल में बाबा कह रहे थे कि वो कल ही ले आते अनार, लेकिन ड्यूटी से वापसी पर इतने लेट हो गए थे तो इसलिए कल नहीं ला सके थे। लेकिन आज आखिरकार बाबा अनार ले आए हैं। तो हसान भाई की किस्मत का सितारा जगमगा उठा है और वो इतने खुश थे कि आज मैं रात के खाने के बाद अनार खाऊंगा। और पता है मैं तो अभी सोकर उठा था। मैं आज बहुत ही अजीबो गरीब टाइम पर सो गया था। मैं मगरिब के टाइम पर सो गया था और मुझे पता है कि मगरिब के टाइम पर सोना नहीं चाहिए, लेकिन बस मेरी आंख लग गई और मैं सोता ही चला गया और सोता ही चला गया। क्या बात है? अभी अभी सोकर उठा हूँ और नीचे आया हूँ। रात के 9 या 10 बज रहे हैं। ये शरीफ लोगों के सोने का टाइम होता है जिस टाइम मैं सोकर उठा हूँ और अभी नीचे आया हूँ। और नीचे आकर मैंने ये देखा है कि बाबा तो सोने के लिए लेट चुके थे और मामा नमाज पढ़ चुकी थी और इस टाइम तस्बीह कर रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुलेली ये कोई उठने का टाइम है। मैंने कहा जी मामा बस आंख लग गई थी। ये अनार कौन लेकर आया आज? तो फिर मामा ने मुझे ये बताया कि पापा लेकर आए हैं अनार। हसान कितने दिनों से फरमाइश कर रहा था ना। मैंने कहा हाँ कर तो रहे थे मामा, मैं भी एक अनार खा लूँ इनमें से। मामा ने कहा अनार खा लेना कल दोपहर को, फिलहाल रोटी खाओ। तुम गलत टाइम पे सो गए थे और अब तुम्हारी रोटी हॉट पॉट में रखी हुई है और देख लो सालन किचन से निकाल कर गर्म कर लेना। तो खैर मैंने कल रात को तो उस वक्त रोटी खा ली थी। और ये जो क्लिप देख रहे हैं ये अगले दिन का क्लिप है। तो अगले दिन अब मैं अनार खा रहा हूँ। आपको पता है मैंने हमेशा बचपन से ये सुना है कि अनार के दानों में एक दाना ऐसा होता है जो जन्नत से आता है। तो पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है। और हम लोग जब भी अनार खोल रहे होते हैं ना तो हसान भाई मुझे कहते हैं अरे अरे देख कर कोई दाना नीचे ना गिरा देना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम जो दाना नीचे गिराओगे वो जन्नत से आया हुआ दाना हो। पता नहीं ये बात कितनी सच्ची है। और मज़े की बात, मैंने पहला अनार खोला और ये अनार कितना लाल निकला है। हसान भाई ने जितने भी अनार खोले थे उनमें से कोई भी लाल नहीं निकला। और इतना वो कह रहे थे कि मामा ये मुलेली को कैसे पता चल गया, इसने पहला अनार खोला और वही लाल। हालांकि मैंने वो अनार खोला था जो बाहर से थोड़ा सा ख़राब लग रहा था, लेकिन अंदर से ये बहुत शानदार निकला है। हसान भाई तो जलकर नीम का कड़वा पत्ता हो गए। क्या बोला तूने? उनका दिल चाह रहा था कि उनका अनार भी लाल लाल निकले। और मामा ने हारिस भाई को बोला कि अनार खाते वक्त बीज इसके थूक देना। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। हम लोग अनार खाते हैं ना तो उसके बीज थूक देते हैं, क्योंकि हारिस भाई को उनके प्रॉब्लम है स्टमक में, हाँ गुर्दे में, नहीं स्टमक में नहीं, गुर्दे में प्रॉब्लम है, यानी किडनी में। उनकी किडनी में पत्थर हो गए थे और पहली दफ़ा उनका पत्थर तब निकला था जब वो अपने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में थे। हाँ मुझे आज भी याद है वो दिन। रात का टाइम था। हम मतलब मैं, मामा, पापा और हसान भाई घर पे थे और हारिस भाई के यूनिवर्सिटी फ्रेंड की कॉल आई कि आंटी हारिस को हम लोग हॉस्पिटल लेकर आए हुए हैं। मामा के दिल की धड़कन तेज़ हो गई कि क्या हो गया मेरे बच्चे को, क्यों ले गए हॉस्पिटल। फिर हसान भाई वहाँ पर खड़े हुए थे, उन्होंने सारी तफसीलात मालूम की और फिर पता चला कि उनकी किडनी में कोई स्टोन्स वगैरह आ गए हैं। तो अगले दिन पापा फ़ौरन फजर की नमाज के बाद रवाना हो गए थे। हारिस भाई की यूनिवर्सिटी थी टेक्सिला में। तो टेक्सिला लाहौर से 5-6 घंटे दूर है। तो बाबा अगले दिन गए थे। तो उस दिन के बाद से भी दवाइयाँ ही चल रही हैं हारिस भाई की। और उनको साल में 1-2 दफ़ा पेन हो जाता है किडनी में। अभी आप लोगों ने ये जो हीटर देखा है ये हमारे घर का हेयर ड्रायर है। आप लोग सोच सकते हैं मामा इससे अपने बाल सुखाती हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और ये है हमारे घर की एक छोटी सी लाइब्रेरी। और इस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सी किताबें पड़ी हुई हैं, लेकिन उन बहुत सी किताबों में से हमने सिर्फ चंद एक किताबें ही अभी तक पढ़ी हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। और बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन हमें किताबें पढ़ने का इतना शौक़ नहीं है। और जितनी भी किताबें अभी तक हमारे घर में मौजूद हैं वो हमें स्कूल में फर्स्ट या सेकंड आने पर मिली थी। और जन्नत के पत्ते, ये नावल जो आप देख रहे हैं ना, हमारे ताया की बेटी ने हमें ये नावल दिया था। और उन्होंने कहा था मेरी मामा से कि चच्ची आपने ये नावल ज़रूर पढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा मज़े का नावल है। इसके अंदर बहुत सारे इमोशनल
इमोशनल जर्नी है और मतलब इसके अंदर बहुत से अखलाकी सबक भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? तो ये बस मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन ये नॉवल बहुत 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 अच्छा है। चच्ची आपने ये ज़रूर पढ़ना है। मामा ने कहा कि अच्छा भतीजी, मैं पढ़ लूँगी और रख दो। उस दिन के बाद से ये नॉवल हमारे घर में रखा हुआ है और 5 साल गुजर चुके हैं उस बात को, लेकिन मजाल है कि मामा ने उन 5 सालों में इस नॉवल के 5 पेजेस भी पढ़े हों। एक भी पेज नहीं पढ़ा मामा ने। और मामा को मैं पहले 1 साल में या 2 साल में याद दिलाता रहता था, मामा वो नॉवल देकर गई थी बाजी, वो पढ़ लें, आपने अभी तक एक भी पेज नहीं पढ़ा, हमने वापस भी करना है उनको, हो सकता है उन्होंने किसी और को भी पढ़ने के लिए देना हो। तो मामा कहती थी अच्छा पढ़ती हूँ, बस पढ़ती हूँ मैं ही। 5 साल गुजर गए और मामा ने इसको पढ़ा ही नहीं, बेचारा नॉवल। और मुझे तो अब ये लगता है कि वो बाजी जिन्होंने हमें ये नॉवल दिया था ना, वो भी अब देकर भूल चुकी होंगी, क्योंकि उन्होंने भी दोबारा पलट कर नहीं पूछा कि चची वो नॉवल जो मैंने आपको दिया था वो आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो मामा को मैं बस इसी बात से तंग करता रहता हूँ कि मामा उनका नॉवल आपने हत्या लिया है। और मैं भी नहीं पढ़ सकता क्योंकि जन्नत के पत्ते बहुत बड़ा नॉवल है, मेरी तो जान निकल जाती है, बिल्कुल गिव अप कर देता हूँ ये देख करके, इतने सारे पेजेस कैसे पढ़ूंगा मैं। और ये वाली सच्ची कहानियाँ हैं, मुझे ये पढ़ने का ज़्यादा शौक़ है। आपको पता ही होगा, सच्ची कहानियाँ जैसे ईमानदार ताजिर, किसी डाकू की कहानी, किसी गरीब किसान की कहानी या किसी लकड़हारे की कहानी, इस तरह की छोटी छोटी सी मज़ेदार कहानियाँ मुझे पढ़ने का शौक़ है। तो मैं ये पढ़ लेता हूँ अगर कभी बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ तो। और उसके बाद ये सच्ची कहानियाँ मैं अपने ट्यूशन वाले बच्चों को सुनाता हूँ कि आज मैंने जो कहानी पढ़ी थी ना, उसके अंदर इतना बड़ा एक देव था और उस देव की 5 बेटियाँ थीं। और बच्चे इतने दिलचस्पी से मेरी कहानियाँ सुन रहे होते हैं। मैं कहता हूँ बच्चों, तुम लोग जितनी दिलचस्पी से मेरी कहानियाँ सुनते हो ना, इतनी दिलचस्पी से अपनी कोर्स की किताबें भी पढ़ लिया करो। और ये देखें, ये एक शादी का कार्ड हमारे ड्रॉर में रखा हुआ था। हमारे घर में हर वक्त शादी के कार्ड रखे रहते हैं, क्योंकि खुदा जाने कब किसकी शादी आ जाए, तो बाबा एडवांस में ला कर रखते हैं। सो बच्चों के ट्यूशन के आने का टाइम हो चुका था। ये देखें, मैंने ये शलवार कमीज़ पहने हुए थे और अब मैंने अपना कपड़े बदल लिए और ये लाल रंग की शर्ट और डार्क ब्लू कलर की पैंट पहन लिए। और आपको पता है, ये जो रेड कलर की शर्ट है ना, ये भी मेरी थोड़ी है कोई, ये तो हारिस भाई की शर्ट थी जो मैंने उनके दराज से निकाल ली थी। और सिर्फ मेरा हारिस भाई की कमीज़ पहनकर दिल नहीं भरा, मैं फ़ौरन उनके कमरे में दोबारा गया और मैंने सोचा कि आज उनकी जैकेट भी पहन लूँ, क्योंकि कोऑर्डिनेशन अच्छी हो जाएगी। डार्क ब्लू मेरी पैंट है, डार्क ब्लू कलर की या फिर कोई ब्लैक कलर की जैकेट मिल जाए तो क्या ही बात है। तो मैंने हारिस भाई के ड्रॉर में से ये ब्लैक वाली जैकेट निकाल कर पहन ली थी। मैं हमेशा यही करता हूँ, मैं हारिस भाई के कपड़े बहुत शौक़ से पहनता हूँ, क्योंकि बाद में मैं घर जाकर इतने नखरे करता हूँ अगर अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ खरीद लूँ तो। और फिर मामा मुझे इतना सुनाती हैं कि एक तो मैं तुम्हें दुकान पर लेकर गई अपने साथ ताकि तुम अपने पसंद की चीज़ खरीदो, और घर आकर तुम्हारे नखरे 7वें आसमान पर होते हैं, पहनो ये सब जो भी ख़रीदा है। फिर मुझे डांट पड़ जाती है और मैं शर्मिंदा होता हूँ। तो बेहतर है कि हारिस भाई के कपड़े ले लूँ। यहाँ पर मैं अपना मास्क ढूंढ रहा था, क्योंकि बच्चे पता है मुझे कहते हैं कि भाई आपने खुद तो मास्क नहीं पहना हुआ और आप हमें डांटते हैं कि मास्क पहन कर आया करो। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। तो बच्चों की ये बात है तो ठीक कि अगर बच्चों को कहा है कि मास्क पहनकर आया करो, तो ख़ुद भी मुझे अखलाकी तौर पर मास्क पहनना तो चाहिए। और ये देखें, मेरा ये ब्लू मास्क कपड़ों के नीचे दबा हुआ था, यहाँ से निकाल कर मैंने फ़ौरन पहन लिया ताकि बच्चों की नज़रों में सुरखरू हो जाऊँ। सच में बच्चे तो इतना जज करते हैं, और यहाँ पर बच्चे आ चुके हैं। मैं बच्चों के आने से पहले ही ये सारे काम कर रहा होता हूँ, अपना मास्क ढूंढ रहा होता हूँ, मुंह हाथ धो रहा होता हूँ, बेल्ट ढूंढ रहा होता हूँ, बॉडी स्प्रे लगा रहा होता हूँ। मामा कहती हैं बेटा, ये तुम बच्चों के आने से पहले तैयारी शुरू करते हो तो थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया करो। मैं नमाज़ पढ़ रही होती हूँ और बच्चे यहाँ पे दरवाज़ा पीट रहे होते हैं, थोड़ा जल्दी कर लिया करो ये सारे काम। और मैं मामा से कहता हूँ कि मामा, ये बच्चे टाइम से पहले आ जाते हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। पता नहीं बच्चों के घरों में घड़ियाँ क्यों नहीं है। मैं किसी भी बच्चे से पूछ लूँ ना, सब लोग यही कहते हैं कि नहीं भाई, हमारे पास तो आज घड़ी नहीं थी। अरे वाह भाई, हंजला को आज मैंने बहुत मुबारकबाद दी, क्योंकि हंजला ने आज नई ज्योमेट्री खरीद ली है। ये देखें, इसके अंदर कंपास, स्केल, रेजर, पेंसिल, भाई सारी चीज़ें मौजूद हैं। काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है ये हंजला के लिए, क्योंकि हंजला काफ़ी दिनों से अपने मामा पापा से ये ज़िद कर रहा था कि मुझे कंपास चाहिए। भाई डांटते हैं ट्यूशन वाले,
मैंने सर्कल बनाना होता है, मामा मुझे कंपास चाहिए। आखिरकार आज इसके मामा पापा को इस पर रहम आ गए और उन्होंने इसको ये कंपास दिला दिए। अरे मुझे शोर मचाने से याद आया, कल शाम को हमारे घर के पास टीका लगाने वाले आ गए और सब बच्चों को टीके लगे, इंजेक्शन लगे खसरे के और रुबेला के। और ये अब्दुल अहद ये जो सो रहा है ना इस वक्त यहाँ पर, इसको भी कल टीका लगाए। और मुझे बता रहा था साद कि भाई अब्दुल अहद इतना रो रहा था टीका लगवाते वक्त, मैंने नहीं लगवाना आंटी, ये जो टीका ये मुझे नहीं लगवाना, खुदा की कसम। और ये जो हंजला है, हंजला का छोटा भाई उज़ैफ़ा, उसने भी खूब शोर मचाया। पहले तो अपने अब्बू की तरफ देखता रहा कि पापा मुझे टीका नहीं लगवाना, और जब उसने ये देखा कि पापा तो मेरी कोई बात सुन ही नहीं रहे, तो फ़ौरन टीके वाली आंटी की तरफ देखकर कहता है, आंटी मुझे टीका नहीं लगवाना, मुझे अपने घर जाना है। मेरी हंसी निकल गई वहाँ पर। मैंने कहा अरे इसको देखो, इसको संभालो कोई। ऐसा लग रहा था कि उज़ैफ़ा तो आंटी और अपने पापा को जो है ना धक्का देकर छोड़ छड़ा कर वहाँ से भाग जाएगा। खैर एनीवेज, अभी टीके से हम लोग वापस आ जाते हैं ट्यूशन में। सो अब्दुल अहद को मैंने कहा, अब्दुल अहद मज़े से सो रहे हो, ये आपने देखो पी कह रहा हूँ आपने 9 उल्टा बनाया हुआ है, जैसे बाकी 2 9 बनाए हैं ना वैसे ही बनाओ। तो खैर फिर अब्दुल अहद ने वो सारे 9 बना लिए थे, ठीक कर लिए थे। और अब तो अब्दुल अहद को बग़ैर डॉट के लिखने की आदत होती जा रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे को लिखना आ गया। और यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर मैंने हर बच्चे को रोज़ाना 1 बैलून देना होता है। मैंने इनसे वादा किया हुआ है, किसी दिन मैं अब्दुल अहद को बैलून दे देता हूँ, किसी दिन साद को दे देता हूँ, किसी दिन शान को दे देता हूँ, किसी दिन इब्राहिम को दे देता हूँ, किसी दिन हाशिर को, किसी दिन अनस को। सब बच्चों की बारियाँ बांधी हुई हैं मैंने। और ये देखें अब्दुल अहद का मुँह बन गया है आज, क्योंकि इससे मैंने कहा कि आज तो मैं आपको बैलून नहीं दूंगा, तो चीखो पुकार मचा दी इसने। और बच्चों को बैलून से खिला रहा था मैं और वीडियो बना रहा था मैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम लोग अब इस घर में सिर्फ 1-1.5 महीने के मेहमान हैं। आपको मैंने कुछ दिन पहले जब अपने इस घर का होम टूर करवाया था, तो मैंने आपको ये बताया था ना कि हम लोग कुछ दिनों बाद ये घर छोड़कर जाने वाले हैं, क्योंकि हमने एक बड़ा घर लेने के बारे में सोचा है। तो बस इस घर की भी डील फाइनल हो चुकी है, और जो घर हमने ख़रीदना है उसको भी ऑलमोस्ट हम लोग फाइनलाइज कर चुके हैं। हमारे घर से 3 किलोमीटर दूर ही वो घर है। तो बस हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, और फिर इन सारे ट्यूशन वाले बच्चों को मैं उस दूसरे घर में जाकर बहुत ज़्यादा मिस किया करूँगा। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? ख़ास तौर पे जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, अब्दुल अहद, हसन, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा याद आएंगे। तो इसलिए मैं इनके साथ आखिरी दिनों में ज़्यादा सख्ती भी नहीं करता, इनको बैलून भी दे देता हूँ, स्टार भी दे देता हूँ, और बहुत ही अच्छा माहौल रहता है। और हम लोग जिस घर में जाने वाले हैं ना, उसके बाहर एक छोटा सा गार्डन भी है। मैं कल साइकिल पर जाकर वो पूरा घर मतलब बाहर से वो पूरा घर देख कर आया था। और जब हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे तो मैं आपको वहाँ का भी एक होम टूर ज़रूर करवाऊँगा। सो बस इसी के साथ मेरा आज का ये व्लॉग होता है क्लोज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज सब्र करा सारा खबर। मैं आपसे मिलूँगा अब अगली किसी वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्द। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और शब बखैर। अपना बहुत ख्याल रखें और खुशियाँ बांटें।